जया बच्चन अपने व्यवहार के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है। अमिताभ बच्चन का एक अपना ओरा है फिल्म इंडस्ट्री में। महानतम कलाकारों में शुमार है अमिताभ बच्चन। उनके बेटे जो कि पहले से ही टैलेंटेड है, हालांकि उनकी परछाई में वो ज्यादा फिल्म्स में चल नहीं पाए, हिट नहीं हो पाई, लेकिन पसंद किए जाते हैं। आजकल ओटीटी पर मशहूर है। आजकल स्पोर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं अभिषेक बच्चन। एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स अमिताभ बच्चन, जिनको कि पूरा का पूरा बचपन हमने फिल्म देखते देखते दे दिया। उनकी पत्नी है जया बच्चन, सांसद है, और हमने अक्सर उनको विवादों में घिरते हुए देखा। एक्चुअली अपने बोल के कारण, अपने शब्दों के कारण वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब आशुतोष राणा ने रिएक्ट किया है उनके कमेंट पर, और आशुतोष राणा ने कहा है कि जब हम ये समझने लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी वैसी ही पहचान रखता है, वैसी ही वैल्यूज रखता है जैसे कि हम रखते हैं, तो हम बेहतर व्यवहार कर पाते हैं। ईश्वर ने सबको समान तरीके से बनाया है, किसी को भी अलग तरीके से नहीं बनाया है, तो सबकी इज्जत होनी चाहिए। आखिर सवाल ये उठता है कि जया बच्चन जी ने ऐसा क्या कहा था पेपराजी के लिए, जो कि ये फोटोज वोटोज क्लिक करते रहते हैं, जो इतना बवाल हो गया। अमीषा पटेल जी ने भी बीच में कमेंट किया था कि वो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। इसके अलावा आईटीए, इंडियन टेलीविजन एकेडमी जो है, उनके फाउंडर हैं शशि रंजन, उन्होंने भी ये कहा था कि हालांकि वो सुर्खियों का पीछा करते हैं, कभी कभी बोझिल लगता है, लेकिन वो अपना काम करते हैं, उनका काम होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जया जी ने ऐसा क्या कहा था। जया जी ने एक पार्टी के दौरान या एक इवेंट के दौरान कहा था कि वो उनकी प्रेजेंस से दुखी होती है। पेपराजी जो लोग होते हैं, उनकी जो प्रेजेंस है उनसे दुखी होती हैं। कपड़े गंदे पहनते हैं, पैंट्स गंदी पहनते हैं, शिक्षा कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे लोग होते हैं, मोबाइल लेते हैं, फोटो खींचने लग जाते हैं, कुछ भी कमेंट डाल देते हैं। देखो, बहुत सारी हद तक मैं ये कहूंगा कि बिना परमिशन के फोटोज लेना, चोरी से फोटोज लेना इज रॉन्ग, लेकिन किसी के कपड़ों पर कमेंट करना, किसी की शिक्षा पर कमेंट करना, मतलब ये जया जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि हमारी जो, अगर हम एक लेवल ऊपर जाकर के देखें, इस सांसारिक लेवल से ऊपर उठ करके देखें ना, तो हमारी कपड़े हमारी वैल्यूज तय नहीं करते हैं मैम। हमारे कपड़े हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से मतलब डिसाइड होते हैं। मैं नहीं पहन सकता हूं भाई 5,000 रुपए की शर्ट, मुझे 300 रुपए की शर्ट ही अफोर्ड करने की अलाउंस है, मेरी पॉकेट उतना ही मेरा बजट है, तो क्या मैं अपना काम नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली। अब जया जी ने कहा, जया जी के बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जहां पर वो उलझती हुई नजर आई है। अभी अभी एक फैन था, वो उनका फोटो ले रहा था, सेल्फी ले रहा था, उन्हें धक्का दे दिया, शायद कुछ इस तरीके का था। वहां पर भी बहुत सारी आलोचना हुई थी। पेपराजी से वो कभी भी सही तरीके से बात करती नहीं है। एक अलग तरीके की सीरियसनेस, एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन सा उनके चेहरे पर होता है। तो ये सब आशुतोष राणा, अमीषा पटेल और जो रंजन साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये सारी की सारी जो चीजें कही हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कपड़ों से मतलब डिफाइन होनी चाहिए एक व्यक्ति की इज्जत, या वैल्यूज कुछ और होती हैं? या जया बच्चन जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा? मेरे विचार से गलत था, कपड़ों से तो नहीं।